दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 104 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 69 मरीज हुए स्वस्थ, 3 लोगों की हुई मौत। गुना जिले के सिरसी थाना क्षेत्र के ग्राम तारापुर में डोमेला सड़क के किनारे करीबन रात को 11 बजे अपने खेत पर जा रहे एक व्यक्ति से एक अज्ञात नकली पुलिस वाले ने व्यक्ति से मोबाइल एवं पर्स छीन लिया, लूट कर वह फरार हो गया। इस मामले में सिरसी थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के भेष में लगातार लूट की गंभीर वारदातों को अंजाम देने वाला नकली पुलिस वाला अपने साथी के साथ धराया। म्याना पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंधविश्वास पहुंचा चरम सीमा पर। बभूती झाड़ा से 3 लोग कोरोना को ठीक करने का कर रहे दावा। आरोन थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस पहुंची मौके पर, आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। लोगों की भीड़ इकट्ठा कर कोरोना भगाने का झाड़ा व भभूत देने वाले 3 पर आरोन थाने में हुआ मामला दर्ज। 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। एसडीएम चाचौड़ा द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वे इस समय लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अगर आपको सर्दी जुकाम या ऐसी कुछ भी समस्याएं दिखती हैं तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं, जिनके द्वारा आपको एक दवाई किट दी जाएगी जिससे आप घर पर उपचार कर सकते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की लोग उड़ा रहे धज्जियां। बीनागंज के कुछ वीडियोस आए सामने। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों के प्रशासन को सख्ती से कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने की हिदायत दी है। मगर गुना जिले के बीनागंज कस्बा एक ऐसा नगर है जहां के कुछ लोग कोरोना प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन करते नजर आए, जबकि कस्बे में कोरोना से कई मौतें भी हो चुकी हैं। फिर भी यहाँ की जनता कलेक्टर पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान जमीयत उलफा ए हिंद संस्था रादुगढ़ गुना द्वारा दिहाड़ी मजदूर और गरीब वर्ग के लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है। जमीयत उलमा ए हिंद संस्था रादुगढ़ जिला गुना के अध्यक्ष नाजी अनीश रिहमानी के नेतृत्व में जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राशन में दाल, चावल, चीनी, आटा, तेल के अलावा घर का जरूरी सामान मुहैया करवाया जा रहा है। कोरोना योद्धा बनी बेटी, मां को 9 दिन तक देखभाल करके दिया जीवन दान। मां ने कहा, हर जन्म मुहे बिटिया ही दीजो। सेव द ह्यूमैनिटी संस्था ने आज शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर गरीबों को भोजन कराया। सेव द ह्यूमैनिटी संस्था कोरोना कर्फ्यू के बीच गरीबों को भोजन करा रही है। संस्था के लोग जैसे ही खाना लेकर गरीबों के बीच पहुंचते हैं तो खुशी से उनके चेहरे खिल उठते हैं। सैकड़ों लोगों ने संस्था के इस प्रयास की सराहना की और आशीर्वाद दिया। इस बीच संस्था ने सर्वप्रथम अशोकनगर रोड पर रह रहे शहरी लोगों को भोजन कराया। इसके बाद हनुमान चौराहा, जयस्तंभ चौराहा सहित रेलवे स्टेशन पर रहने वाले गरीबों को भी भोजन खिलाया। तत्पश्चात बीजी रोड स्थित मजदूरों को भोजन कराया गया। इस मौके पर संस्था के राजेश किरार, सोनू किरार और सुनील किरार, अमित तिवारी सहित स्थानीय लोगों ने खाना खिलाने में संस्था का सहयोग दिया। अज्ञात महिला की लाश की शिनाख्ती के संबंध में पुलिस द्वारा फोटो किया गया जारी। विगत दिन एवी रोड पर बन्ना होटल के ग्राम बिलोनिया के मध्य रोड किनारे किसी अज्ञात महिला जिसकी उम्र करीबन 35 साल होगी मृत अवस्था में पड़ी मिली, जिसका हुलिया रंग गोरा, नीले रंग का सूट जिसमें हरे रंग के फूल बने हुए हैं पहने हुए है एवं जिसके गले में चेक लाल, हरे, सफेद रंग का दुपट्टा डाला हुआ है। महिला की अज्ञात लाश मिलने पर पुलिस ने थाना कैंट में मर्ग कायम किया है। जो व्यक्ति उक्त महिला के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी रखता है तो कैंट थाना प्रभारी को सूचित करें।
कोरोना संक्रमित शासकीय अधिकारी कर्मचारी नशिया धर्मशाला में पहुंचे, बोले जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिले के कोरोना पॉजिटिव शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को जैन धर्मशाला नशिया जी में पृथक से कोविड केयर सेंटर स्थापित किया है। कलेक्टर ने सरकारी अधिकारियों से अपील की है कि वे संक्रमित होने पर इस केंद्र में क्वारंटाइन हो सके। उड़न दस्ते ने उखड़वाए शादी के टेंट। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर जिले में शादियों के आयोजनों पर अधिक संख्या में व्यक्तियों को बुलाने पर रोक है। इसी क्रम में ग्राम लहरकोता में शादी के टेंट लगवाया गया था। ये बात जब एसडीएम सुश्री अंकिता जैन को लगी तो उन्होंने उड़न दस्ता टीम भेजकर शादी का टेंट उखड़वाया और आयोजनकर्ता को छोटे रूप में निर्धारित व्यक्तियों की सीमा के अंदर शादी करने की समझाइश दी। पात्र परिवारों को मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का कार्य 10 मई तक किया जा रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर प्रत्येक राशन वितरण केंद्र पर एक बैनर लगाया गया है, जिनमें जो जानकारी अंकित होगी उसमें अनुसार योजना का नाम, अप्रैल मई जून का एक मुश्त वितरण, अंत्योदय परिवार 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह, प्राथमिक परिवार 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह के हिसाब से अंकित रहेगा। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 3 के विरुद्ध हुई एफआईआर दर्ज। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार मकसूदनगढ़ निशा भारद्वाज के नेतृत्व में तहसील मकसूदनगढ़ अंतर्गत 144 तथा धारा 144 तथा कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले कदीर भाई मसाले की दुकान, मनोज खटीक मीट मार्केट तथा जगमोहन बूट हाउस के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। मास्क नहीं लगाने वाले 319 व्यक्तियों पर लगाया गया जुर्माना। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश अनुसार मास्क नहीं पहनने तथा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान बिना मास्क पहने 319 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई। दिनांक 1 मई को मास्क नहीं पहनने वाले 319 लोगों के विरुद्ध 100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 31,900 रुपए का जुर्माना वसूला गया। विभिन्न क्षेत्रों में कराया गया सैनिटाइजेशन। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर कोरोना महामारी से बचाव हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर गुना के नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य कोरोना को फैलने से रोकने के लिए किया जा रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद तेज सिंह यादव ने बताया कि उमरी स्थित छात्रावास, मानस भवन, जिला न्यायालय सहित क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। कोरोना कर्फ्यू के दौरान 7 मई तक मदिरा की दुकानें रहेंगी बंद। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर 7 मई 2021 12 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने यह आदेश जारी किया है कि गुना जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों, नगर पालिका तथा नगर पंचायत एवं गुना नगर पालिका के समीपत ग्राम हिलगना में देसी एवं विदेशी मदिरा दुकानें तथा भांग और भांग घोटो दुकानों को दिनांक 3 मई से 7 मई रात्रि 12 बजे तक बंद रखने का आदेश किया गया है। पुलिस के भेष में लगातार लूट की गंभीर वारदातों को अंजाम देने वाला नकली पुलिस वाला अपने साथी के साथ धराया। म्याना पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिरसी थाना क्षेत्र के ग्राम जमडेरा निवासी सुरेश पुत्र गार सिंह बरेला उम्र 28 साल द्वारा सिरसी थाने में रिपोर्ट करते हुए बताया गया था कि 29 अप्रैल 2021 की रात्रि में वे अपने बैलों को लेकर खेत पर जा रहा था। तभी रास्ते में ग्राम तारापुरा के पास मोटरसाइकिल से एक खाकी वर्दी वाले व्यक्ति ने रोककर मास्क नहीं पहनते हुए उसमें 2 थप्पड़ मारे और बोला कि मैं सिरसी का सिपाही हूँ, और इतना कहकर उसने मोबाइल और पर्स छीन लिया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से भाग गया। पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए लूट की वारदातों को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए नकली पुलिस वाले को पकड़ने के लिए तत्परता दिखाई। रिपोर्ट के कुछ क्षणों बाद ही आरोपी सुनील तोमर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पुलिस की नकली वर्दी, लूटी गई 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल जब्त कर लिया है तथा लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले उसके साथी आरोपी लखन अहिरवार को भी तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे अभी अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कल थाना म्याना और थाना सिरसी क्षेत्र की एक घटना है, जिसमें कि ये सूचना है कि किसी पुलिस वाले द्वारा थाना सिरसी में सबसे पहले मास्क न पहनने का भय दिखाकर
पैसे मांगे गए। उसके बाद उससे मोबाइल छीन लिया गया। उसके कुछ घंटे बाद थाना म्याना के अंतर्गत उमरी क्षेत्र में, उमरी चौकी में वर्दीधारी किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को धमकाकर उससे मोटरसाइकिल छीन ली। इस प्रकार की 2 घटनाएं समक्ष में आई थी। जैसे ही ये बात संज्ञान में आई, आरोपी की पतारसी के लिए तत्काल घेराबंदी चालू कर दी गई थी। मेरे द्वारा थाना सिरसी, थाना म्याना, चौकी उमरी से बल और थाना प्रभारी रवाना किए गए। इसके अतिरिक्त मुख्यालय से अतिरिक्त बल मैंने रवाना किया और उसके जो मोबाइल फ़ोन गए थे उनको तकनीकी सिस्टम पर डालकर उनके नंबरों से भी उसको ट्रेस किया गया। लगभग 2 घंटे की गहरी मशक्क़त के बाद मोटरसाइकिल वाला वो बदमाश एक उसके अन्य साथी के साथ उमरी क्षेत्र में पकड़ा गया। उससे जो एक चोरी की मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई। उससे पूछताछ पर यह ज्ञात हुआ कि ये आरोपी मुरैना का रहने वाला है, जो पिछले कुछ समय से यहाँ आकर रह रहा था, और उसका एक साथी जो उमरी का रहने वाला निकला है। इन दोनों ने ये घटना को अंजाम दिया है। उनके पास से 2 मोटरसाइकिलें बरामद हो चुकी हैं जो कि चोरी की हैं, और एक मोबाइल भी बरामद किया जा चुका है। एक जो मोटरसाइकिल अन्य बरामद हुई है वह विदिशा के कुरवई की है। विदिशा में भी इसी प्रकार से इस बदमाश ने वहाँ लोगों को धमकाकर मोटरसाइकिल की लूट की और उसे लेकर यहाँ आ गया और उसे बेचने की फिराक में। इस तरह पुलिस की वर्दी पहन के, बाकायदा पूरी वर्दी थी, जो एक कांस्टेबल की वर्दी होती है वो पूरी वर्दी थी, मोनो लगा हुआ था, केप में मोनो लगा हुआ था। इस प्रकार का छद्म वेश इसने धारण किया और पब्लिक को गुमराह करके, भयभीत करके ये घटना को अंजाम दिया। इसमें विधिवत मुकदमा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। लूट सहित विभिन्न गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। जो इस तरह की वेशभूषा धारण करके अपराध कारित करते हैं, ऐसी धाराएं, और लॉकडाउन और इस महामारी के समय इस 188 का इत्यादि उल्लंघन का जो आपदा प्रबंधन की धाराएं हैं, वे सभी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। 2 लूट के अलग अलग मुकदमे कायम किए गए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायालय पेश करके PR लिया जा रहा है। उससे और भी प्रकरण में पूछताछ की जाएगी, कहाँ कहाँ इस तरह की गंभीर वारदातें उसने की हैं। यह एक पुलिस की सफलता रही है। जिस टीम ने ये घेराबंदी करके इसको समय पर पकड़ा है, मात्र 2 घंटे के अंदर उसको घेर के पकड़ लिया गया, उसको पुरस्कृत मेरे द्वारा किया जा रहा है। अंधविश्वास पहुंचा चरम सीमा पर। बभूती झाड़ा से 3 लोग कोरोना को ठीक करने का कर रहे दावा। आरोन थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस पहुंची मौके पर, आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। कोरोना महामारी जहां एक और विश्व में फैल रही है, वहीं भारत देश भी इस महामारी की चपेट में है। भारत इस समय विश्व के 4थे स्थान पर है, जो अभी कोरोना की चपेट में है। इस महामारी का 100% इलाज अभी तक नहीं निकल पाया है। जहां एक और वैक्सीन बनाई गई है, तो वैक्सीन के अनुसार वैक्सीन लगने के बाद करीब 3 महीने बाद शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जिला अस्पताल, निजी अस्पताल में मरीजों की कतारें लगी हुई हैं। लोग इस बीमारी से निजात नहीं पा रहे हैं। ऑक्सीजन की लगातार कमी से लोग जूझ रहे हैं और इस कोरोना महामारी से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक अंधविश्वास ऐसा भी सामने आया, जहां पर सिर्फ भभूति और झाड़े से कोरोना का इलाज करते हुए कुछ लोग नजर आए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन में एक ऐसा मामला सामने आया, जहां पर लोग कोरोना का इलाज कराने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगकर भभूति से कोरोना का इलाज कराकर इस महामारी से निजात पाना चाहते हैं। आरोन थाना प्रभारी बलबीर सिंह गौर द्वारा हमारे संवाददाता को बताया गया कि जब सुबह उनके द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा था, तो उनको जानकारी लगी कि आरोन के बरखेड़ा में उमरिया में कुछ लोग भभूति झाड़ा से इलाज करने का दावा कर रहे हैं। सबसे पहले थाना बलबीर सिंह गौर खुद सिविल ड्रेस में वहां पहुंचे। इस बात की उन्होंने पुष्टि की। बाद में बल को बुलाकर 3 आरोपियों के खिलाफ धारा 188, 269, 270 IPC 51B आपदा प्रबंधन धारा 5 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। आरोन थाना क्षेत्र में ग्राम बरखेड़ा हाट के पास में ग्राम उमरिया है। वहाँ पर बरखेड़ा हाट में सुबह हम फ्लैग मार्च करने गए थे, तब हमको जानकारी लगी कि उमरिया गांव में अहिरवार समाज के कुछ लोग भभूत दे करके कोरोना भगाने के नाम पर लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो मौके पे जा कर के देखा तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी
और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा था। तो वहाँ पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो 3 लोगों के विरुद्ध धारा 188, 269, 270 भारतीय दंड विधान, धारा 51D आपदा प्रबंधन और धारा 5 महामारी एक्ट के अंतर्गत उन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। अकेले ही आपने पहले मैं सिविल में अकेले गया था जी। जब मैंने उस बात की पुष्टि की लोगों के बीच में जा करके, तब मैंने अपने बल को जो गांव के बाहर रोक रखा था उसको बुला करके फिर मैंने उन पर कार्रवाई करवाई। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एसडीएम चाचौड़ा द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वे इस समय लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अगर आपको सर्दी जुकाम या ऐसी कुछ भी समस्याएं दिखती हैं तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं, जिनके द्वारा आपको एक दवाई किट दी जाएगी जिससे आप घर पर उपचार कर सकते हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र, एसडीएम चाचौड़ा। सभी क्षेत्रवासियों से एक अपील करना चाहता हूँ। इस समय जो लॉकडाउन लगा हुआ है उस लॉकडाउन का हम लोग पालन करें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें। कोरोना एक महामारी है और इस महामारी में हमारा अपना बचाव ही सबसे बड़ा कारगर उपचार है। ग्रामीण एरिया के निवासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आपके क्षेत्र में आपको किसी को भी बुखार, जुकाम, खांसी आदि लक्षण आते हैं तो आप अपने क्षेत्र की, अपने गांव की जो आशा कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क करें, उनको बताएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बताएं, वो आपको एक मेडिकल किट प्रोवाइड करेंगे। उस मेडिकल किट में कुछ दवाएं हैं, उन दवाओं के सेवन से आप स्वस्थ हो सकते हैं। कोई इसमें इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा आप पर। एवं आपको हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में भर्ती करने आदि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, कोई भी आवश्यकता के लिए आप गांव में आपको आवश्यकता पड़ सकती है, उसके लिए आपके गांव का सचिव जो है नोडल अधिकारी है, शहरों में वार्ड प्रभारी नोडल अधिकारी है, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको आपकी हर समस्या का निराकरण कराएंगे। शादी विवाह में परमिशन से लेके भोजन सामग्री तक का प्रबंध वो कराएंगे। आप उनको अपना ये जो आवश्यकता है वो उनको बता दें। इसके अतिरिक्त आप हमारे जो ऑफिस है उसका हेल्पलाइन नंबर है 07546240221। रिपीट करता हूँ, 07546240221, 07546240221। इस नंबर पर 24 घंटे, मैं रिपीट करता हूँ, 24 घंटे आप कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। कोई भी समस्या होने पर हमारे जो सचिव आदि जो नोडल अधिकारी हैं वो जाएंगे। मेडिकल समस्या होने पर जो अतिरिक्त आरआरटी है वो आपसे तत्काल संपर्क करेगी। यदि किसी को कोई समस्या होती है, बीमार होता है, उसको हॉस्पिटल भी आने की आवश्यकता नहीं है। आप सचिव को बता दीजिए या आशा को बता दीजिए, उनके माध्यम से हमारी आरआरटी टीम जो कि 24 घंटे काम करती है, इसको हम अतिरिक्त आरआरटी भी कह रहे हैं, वो आपके यहाँ जाएगी, आपको दवा देगी, मेडिसिन देगी और आपके स्वस्थ होने तक आपका देखभाल करेगी। एवं जो लोग हम आइसोलेटेड रह रहे हैं उनके लिए भी ये टीम लगातार दौरे पर रहती है, उनको मेडिकल किट्स वगैरह प्रोवाइड करती रहती है। कोई भी कैसी भी समस्या हो, आप निसंकोच होकर आगे आकर प्रशासन को समय रहते बताएं। अगर आपने समय रहते बता दिया तो कोविड का इलाज आसान है, संभव है। यदि समय रहते नहीं बताया तो कोविड घातक हो सकता है। कोरोना में, कोविड में जो प्रथम स्टेज है, जो पहले शुरुआती दिनों में, उन्हीं दिनों में यदि आपको लक्षण ट्रैक हो जाते हैं और उन लक्षणों के अनुसार आप दवा ले लेते हैं तो आप निसंदेह 100% तक सही हो सकते हैं। कोरोना में जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है, 95 तक इवन अगर आप रिकवर हो सकते हैं। आप कोई भी गांव में किसी को भी समस्या हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप अपने आशा, आंगनवाड़ी या सचिव को जरूर बताएं या मेरे जो ऑफिस का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर संपर्क करें। आपको गांव में ही आके मेडिकल किट प्रोवाइड की जाएगी। एक अन्य बिंदु जो बीएमओ एवं मैंने डॉक्टर द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि आजकल टाइफाइड काफ़ी लोगों को हो रहा है और उसके कारण फ्लू चढ़ रहा है। फ्लू या बोतल लगा रहे हैं, बोतल लगाने से व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है और अक्सर टाइफाइड न होकर कोविड के सिम्टम हो जाते हैं, कोविड हो जाता है। तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों का अनुरोध है कि आप ये बोतल लगवाने से पहले जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उन पर कम से कम फ़ोन पर कंसल्ट कर लें। 24/7 डॉक्टर्स हैं, इनके नंबर्स पब्लिक हैं। ये अगर आप ड्यूटी डॉक्टर का, उस टाइम जो डॉक्टर ड्यूटी पर है उसको कॉल करेंगे तो वो आपको जरूर नंबर उठाएगा, जरूर आपका कॉल उठाएगा। यदि वो नहीं कॉल उठा पा रहा है या नहीं लग पा रहा तो आप मेरी इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उससे आप कंसल्ट कर लें।
तभी आप फ्लूड को लें। फ्लूड के कारण कई सारे लोगों की तबीयत खराब होती जा रही है। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम हमारे यहाँ फिर से चालू होगा अभी, तो आप सब उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अभी तक के कार्यक्रमों में ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहा है अपने क्षेत्र का, आगे भी और अच्छा रिस्पॉन्स रहे, इसके लिए ज़रूरी है जो युवा हैं 18+ हैं उनका भरपूर तरह से सहयोग करना, योगदान करना बहुत अति आवश्यक है। कोरोना की मार से, कोविड के जो बीमारी है उससे वैक्सीन ही सबसे इफेक्टिव हथियार है। आप सब स्वस्थ रहें, चाचौड़ा प्रगति करें। धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान जमीयत उल्फा ए हिंद संस्था रादूगढ़ गुना द्वारा दिहाड़ी मजदूर और गरीब वर्ग के लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है। जमीयत उलमा ए हिंद संस्था रादूगढ़ जिला गुना के अध्यक्ष नाजी अनीश रहमानी के नेतृत्व में जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राशन में दाल, चावल, चीनी, आटा, तेल के अलावा घर का जरूरी सामान मुहैया करवाया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जमीयत उलमा जिला गुना की टीम अल्हम्दुलिल्लाह रुठाई में आज सामग्री तकसीम कर रही है। जमीयत उलमा जिला गुना की टीम आज रुठाई के अंदर तमाम लोगों में जो इसके मुस्तहिक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए सामान तकसीम कर रही है। कोरोना योद्धा बनी बेटी, मां को 9 दिन तक देखभाल करके दिया जीवन दान। मां ने कहा, हर जन्म मुहे बिटिया ही दीजो। बीजेपुर NFL कैंपस में रहने वाली शर्मिला साहू की 21 अप्रैल को अचानक तबीयत बिगड़ गई तो परिजन उन्हें स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन कोरोना सिम्टम्स दिखने पर उन्हें डॉक्टरों ने गुना ले जाने के लिए सलाह दे दी। गुना के निजी अस्पतालों में बेड न मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद एक निजी अस्पताल में कोरोना वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया, जहाँ उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने के कारण ऑक्सीजन सपोर्ट में रखा गया। लगातार 8 दिन तक मां ऑक्सीजन सपोर्ट पर रही। डॉक्टरों के चेकअप बाद सीटी स्कैन से पता चला कि लंग्स में इन्फेक्शन फैल गया है, जिसके कारण उन्हें घबराहट और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऑक्सीजन लेवल भी घट गया, इसलिए डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में ही भर्ती रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कठिन हालातों में शर्मिला साहू की बेटी अस्मिता साहू ने साहस और जागरूकता का परिचय दिया, बल्कि ऐसी मिसाल पेश कर दी कि अगर इस तरह एहतियात बरती जाए तो अस्पताल में आने वाले अटेंडर भी संक्रमित होने से बच सकते हैं और कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। 9 दिन तक अस्पताल के बाहर रहकर मां का पूरा ख्याल रखा, समय समय पर उनसे फोन पर बात करके उनका हाल चाल जाना, फिर डॉक्टरों से डिस्कस कर मां का ट्रीटमेंट कराती रही। बार बार ऑक्सीजन लेवल और घबराहट होने पर कोरोना वार्ड के बाहर तक आना मजबूरी थी, जहां लोग कोरोना जैसी घातक बीमारी से डरकर मरीजों से दूरी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अस्मिता ने अपनी मां के इलाज के लिए साहस दिखाया तो कोरोना से बचाव के लिए छोटे मोटे कारगर तरीके अपनाकर खुद को महफूज रखा, तो वहीं अपने परिवार के सदस्यों को भी पॉजिटिव होने से बचाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 9 दिन बाद मां का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो गया। वहीं लंग्स में इन्फेक्शन पर डॉक्टरों ने काबू पा लिया और महज 9 दिन में ही कोरोना जंग जीतने के बाद अस्मिता अपनी मां को लेकर घर चली गई, जहां वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। इलाज के दौरान पिता, छोटा भाई व खुद पॉजिटिव न हो, इसलिए सभी ने कोरोना टेस्ट कराया, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर। एक बार शेर के मुंह खून लग गया, 5 बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो लालच बोरी वाला है। नो बालक, वीवो IPL में इंडिया का नया मंत्र है, अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है तो लालच इज कूल। तो हिटमैन हैट्रिक लगाएगा। किसका मंत्र काम आएगा ये तो वीवो IPL ही बताएगा। 9 अप्रैल से लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर।